आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार की आराधना के लिए। और आज के दिन में हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ में उसकी संगति को कर रहे हैं और इस रविवार की आराधना में हम उसको अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं। और सच में हम आपको भी उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस रविवार की आराधना में हमारे साथ शामिल होएं, आराधना करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु को अपने जीवन से तारीफ और जलाल दें। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना से इस सभा को आरंभ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर प्रभु जी आपके आज के इस विश्राम दिन के लिए परमेश्वर। हम सब प्रभु आज के विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए प्रभु, ये आपकी दया और आपकी करुणा है प्रभु जी। पिता, जब हम पिता इस आराधना में पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हैं पिता, जब हम गाते हैं भजनों को प्रभु, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तो आप हम सब की सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपकी गाइडेंस को चाहते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस रविवार की आराधना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु जी, आप एक एक को प्रभु ब्लेस करें प्रभु जी, एक एक के मन को एकाग्र करें प्रभु, किसी का भी ध्यान प्रभु भटकने ना पाए, परंतु प्रभु हर एक का ध्यान तुझ पर, तेरे वचन पर, तेरी आराधना पर होने पाए परमेश्वर। दुष्ट की चालों को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 96 उसका 1 से 3 पद तक, 1 से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा के लिए नए गीत गाओ, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें और आज हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर के लिए इस भजन को गाएंगे जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यदि आपको भी ये भजन आता है तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस भजन को गाएं और प्रभु के नाम को सराहें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारे साथ मिलकर गाएं, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक बार फिर से मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम से मुक्ति है और यीशु नाम से सच्ची है। यीशु ने हम सबके लिए चरनी में जन्म लिया और अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी
दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आप प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया ताकि हम सब लोग पापों की क्षमा पाएं, हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। और वो सारा दाम जो हमने चुकाना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके चुका दिया। सच में यीशु नाम से शांति है, यीशु नाम से आनंद है, यीशु नाम से खुशी है, यीशु नाम से ही जीवन है। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि सच में प्रभु जी तू शांति देने वाला मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को धोने वाला, हमारे लिए सूली पर प्रभु, हमारे लिए सूली पर बलिदान देने वाला प्रभु है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु हम स्तुति को लेकर आपके समीप आते हैं प्रभु। हम आपके लिए गाते हैं हर पल हर दिन प्रभु। हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर इस समय प्रभु जो भी भजन हमने गाए हैं मेरे यीशु राजा, वो आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। हाँ मेरे प्रभु, इस आराधना को आप स्वीकार करें मेरे परमेश्वर।
हम सबको पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आज रविवार की आराधना में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बहन को कुछ बीमारी हो गई थी जिस कारण वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवाई और रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बहन पूर्ण रूप से चंगी हो गई है। वो बिल्कुल ठीक है। जो सीरियस कंडीशन में थी वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया कि उसे उस सीरियस कंडीशन से उस मृत्यु की सैया से परमेश्वर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, या फिर से उसमें जान भर दी, फिर से उसको ठीक और भला चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं होशे की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वही मैं उसको दाग की बारी दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वह वहां से ऐसे बात कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय में कहती थी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है कि मैं उनकी आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। मेरे प्रियो, आकोर की तराई का मतलब है कष्ट की तराई, यानी कि दुखों की तराई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस कष्ट की तराई से उन्हें एक आशा का द्वार दूंगा। मैं उनकी कष्ट की तराई को एक आशा के द्वार में परिवर्तित कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे कष्ट के दिनों को, मैं तुम्हारे दुख के दिनों को आशा के दिनों में बदल दूंगा, या फिर मैं तुम्हारी कष्ट की तराई को, कष्ट की वैली को, उस सत्यानाश के गड्ढे को आशा का द्वार बना दूंगा। यानी कि वो जगह फिर आशा के लिए बन जाएगी, वो जगह फिर हमारी आशा के लिए हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर इजराइलियों के लिए इस बात को कह रहा है। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम पवित्र नहीं हैं, हमारे पास तो बहुत से दुख हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, हम तो संकट से, परेशानियों से घिरे हुए हैं, हम कैसे यीशु मसीह के पास जाएं, हमारा जीवन तो सही नहीं है, हम सही जीवन यापन नहीं करते हैं, हम तो लड़ाई झगड़े करते हैं, हम तो झूठ बोलते हैं, दिन प्रतिदिन गलत कामों को करते हैं, तो हम कैसे यीशु मसीह के पास जाएं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्या हम अपने आप को नहाने से पहले साफ कर सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना नहाने के अपने आप को साफ कर ले। अपनी बॉडी को हम तब तक साफ नहीं कर सकते जब तक कि हम नहाने के लिए नहीं जाएंगे, यानी कि जब तक हम पानी के पास नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को साफ नहीं कर सकते हैं। और यदि हम सोचें कि बिना पानी के ही हम साफ हो जाएं तो ये नामुमकिन है, असंभव है। हमें साफ होने के लिए अपने शरीर को हमें साफ करने के लिए पानी के पास जाना पड़ेगा, तब वो पानी हमारे शरीर को साफ करेगा। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन इसी प्रकार से सोचते हैं कि हम बिना पानी के पास जाए साफ हो जाएंगे। दोस्तों, आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, पाप में हैं, एडिक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके पास नहीं जा रहे हैं, आप उस पानी के पास नहीं जा रहे हैं। आपको चाहिए इस भावना को अपने दिल से बाहर निकालें कि हम गुनहगार हैं, हम कैसे यीशु मसीह के पास जाएं, वो तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, हमारे अंदर इतना बड़ा विश्वास नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे, या फिर दूसरों से अपने लिए प्रार्थना करवाना। इन बातों से आप बाहर निकलें और डायरेक्टली आप
यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमें वैसे ही बुलाया है जैसे हम हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पहले अपने आप को शुद्ध करो फिर मेरे पास आओ, तब तुम प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। नहीं, उसने कहा जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे वैसे ही प्रेम करता हूं। बाकी साफ करना उसका काम है, हमें शुद्ध करना उसका काम है, परंतु पहले हमारा काम है कि हम उसके पास जाएं। और मेरे प्रिय, जब आप उसके पास जाएंगे इस कंडीशन में, इस दुर्दशा में जिसमें आप पड़े हुए हो, उस बीमारी में, उस दुख में, उस एडिक्शन में, उस पाप में जिसमें आप पड़े हुए हो, जिसमें आप धंसे हुए हो, उन सब को लेकर आप यीशु के पास जाएं। और जब आप यीशु के पास जाएंगे तो वो आपको साफ कर देंगे, वो आपको पवित्र कर देंगे, वो आपको शुद्ध कर देंगे, वो आपको छुटकारा दिला देंगे। इन सब बातों से प्रभु आपको बाहर ले आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसकी कष्ट की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन समस्याओं को प्रभु आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके जीवन में एक आशा का दरवाजा खोल देगा, जिस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलने पर हूं उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जैसे भी हैं, आप प्रभु के पास जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं, वो आपको शुद्ध करेंगे, वो आपको उस पाप से बाहर निकालेंगे, उस एडिक्शन से बाहर निकालेंगे, उस दुख से बाहर निकालेंगे, उस समस्या से बाहर निकालेंगे। उससे आप प्रार्थना करें। जब आप पानी के पास जाएंगे, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, और जब आप उस जल के पास जाएंगे तो वो जल आपको साफ कर देगा, आपके शरीर को ही नहीं, आपको अंदर से साफ कर देगा। इसलिए अपने मन में इस बात को न रखें कि हम कैसे यीशु के पास जाएं, हम कैसे प्रार्थना करें। अपनी दुख को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपने बुरी गलत कामों को लेकर आप यीशु के पास जाएं, वो आपको साफ करेगा। हम देखते हैं बाइबल में कि कोढ़ी लोग यीशु के पास जाते थे, जबकि कोढ़ियों के पास कोई नहीं जाता था और कोई भी उन्हें नहीं छूता था, क्योंकि वो उनका शरीर गंदा होता था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उनको टच भी नहीं करता था और कोई भी कोढ़ी समाज में नहीं आ सकता था। परंतु मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं जिन कोढ़ियों ने इस बात की परवाह न की और वो सीधे यीशु के पास गए, उनको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, उनको यीशु मसीह ने साफ कर दिया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने फिर से नया जीवन दे दिया। उनके दुख से, उनके संकट से, उनकी बीमारी से प्रभु ने उन्हें छुड़ा दिया। तो जिसके अंदर यह विश्वास है कि हम सीधे यीशु मसीह के पास जाएंगे, चाहे हम कैसे भी हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ, वो वैसे ही आपसे प्रेम करता है। जब आप डायरेक्टली वैसे ही जाएंगे तो प्रभु आपको उन परेशानियों से छुटकारा देंगे। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं, जब उड़ाव पुत्र ने अपना सब कुछ खो दिया, वापस अपने पिता के पास आया। आप सोच सकते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी रही होगी। वो एक पागलों के समान दिखता रहा होगा, लंबे लंबे बाल रहे होंगे और कपड़े फटे पुराने रहे होंगे, उस पर चोटें लगी होंगी, क्योंकि वो कई समय से पैदल चलकर आया होगा, थका हुआ रहा होगा, उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा होगा। परंतु वो व्यक्ति ऐसी ही कंडीशन में अपने पिता के पास गया। बाइबल में नहीं लिखा है उड़ाव पुत्र नहाया, उसने अपने आप को शुद्ध किया और तब वो अपने पिता के पास गया। नहीं, वो सीधे अपने पिता के पास गया और तब उसके पिता ने उसे शुद्ध किया। उसके पिता ने उसके लिए नए कपड़े मंगवाए, उसके पिता ने उस पर जूतियां पहनाई, उसके पिता ने उस पर अंगूठियां पहनाई और उसके लिए एक उत्सव मनाया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप डायरेक्टली यीशु के पास जाते हैं तब वो आपको शुद्ध करते हैं, तब वो आपको साफ करते हैं। हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से, हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक गलत काम से, हर एक एडिक्शन से, हर बात से, हर एक दुष्ट से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करते हैं, छुड़ाते हैं। परंतु यदि आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि मैं कैसे यीशु के पास जाऊंगा, मैं तो गलत आदमी हूं, मेरी प्रार्थना तो यीशु नहीं सुनेगा, तो फिर आपके लिए ये सब नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए इन सब बातों को दबाकर आप आगे बढ़ें कि यीशु मुझे बुला रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ के तले थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो,
बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत से पापी लोग जब यीशु के पास गए तो प्रभु ने उनके पापों को क्षमा कर दिया और उन्हें एक नया जीवन दे दिया। बहुत बार जब परेशान लोग यीशु मसीह के पास गए तो परमेश्वर ने उनकी परेशानी को उनके जीवन से दूर कर दिया। इसलिए आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप चाहे कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपने चाहे कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, आपने चाहे कितने भी गलतियां क्यों ना की हों, आपके अंदर चाहे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, परंतु फिर भी आप यीशु के पास जाएं। और जब आप उसके सम्मुख जाएंगे तो वो आपको इन सब बातों से स्वतंत्र कर देंगे। यीशु के पास जाने का मतलब है आप अकेले में उससे प्रार्थना करें, अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें और अपनी मन की सारी बातों को यीशु से कह दें। वो आपकी उस दुख की तराई को, उस कष्ट की तराई को आशा का द्वार बना देंगे। आपको उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस मृत्यु की छाया से आपको जीवन की ओर लेकर के जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको उस कष्ट की तराई से छुड़ाकर आशा की ओर लेकर के जाएंगे, जीवन की ओर लेकर के जाएंगे, आशीषों की ओर लेकर जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी दृढ़ गढ़, हमारी मजबूत चट्टान, हमारी आशा को पूरा करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो आज का वचन प्रभु जी तेरे प्रभु दास के द्वारा प्रभु हमने सुना है परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु तेरा आत्मा आज हमसे बातचीत करता है कि तू हमारी प्रभु जी कष्ट की तराई को आशा का द्वार कर देगा। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब आपके बेटे बेटियां कष्ट में है प्रभु, दुखों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, नाना प्रकार के गलत कामों में है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें ऐसा हियाव दें प्रभु कि वो जैसे हैं प्रभु वो तेरे पास वैसा ही आने पाए प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु हमें बुलाया है, हम जैसे हैं प्रभु तूने वैसा ही हमें बुलाया है प्रभु, हमें पाक साफ करने के लिए प्रभु, क्योंकि तू जीवन का जल है और तू हमें जीवन देने आया है प्रभु। यही जीवन प्रभु आप इन भाई बहनों को दीजिए जो आज परेशानी में है, जो आज बीमारियों में है, जो आज दुखों में है, जो आज एडिक्शन में है, संकटों में है, उनके परिवार बिखरे हुए हैं प्रभु, सब कुछ जब उनके जीवन में अस्त और व्यस्त है प्रभु, परंतु प्रभु ऐसे ही आपने इनको बुलाया है, ऐसे ही प्रभु आप इन्हें सवारे बनाए और प्रभु इनके जीवन में उस आशा के द्वार को आप बनाए। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज की रविवार की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको प्रभु एकाग्र मन दिया प्रभु, हम सबके विचारों को प्रभु आपने शुद्ध रखा प्रभु, और अपने वचन को समझने और सीखने का परमेश्वर आपने हमें मौका दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन भाई बहनों को जो इस रविवार की आराधना में शामिल हैं, आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं और कहते हैं प्रभु जी कि आप उनके जीवन में इस वचन के अनुसार काम करें। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। आइए आप अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में बनी रहे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में, रविवार की आराधना में शामिल हुए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित किया है। आप यूं ही रोज़ हमारे साथ में, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।